क्योंकि जब हम लोग बैठते हैं ना, जब आशीष की बात आती है तो हम लोग अपने विषय में बहुत कुछ सोचना शुरू कर देते हैं, अपने विषय में। और जब आशीषों की बात आती है तो मैं बुलाहट के विषय में हम लोग नहीं सोच रहे होते। क्या सोच रहे होते? परमेश्वर आपको आशीष देगा तो आप क्या सोचिएगा? आप सेवक होकर के बोल रहे हैं आप सेवक होकर के बोल रहे हैं, लेकिन अभी चलिए आप रुक गए, आप पूछिए, बताइए क्या सोचते आशीष को बोलते थे? तुरंत आंख हमारा चला जाता है उस भौतिक चीजों के पीछे। लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है, परमेश्वर क्या चाहता है? बाइबल बताती है, रोमियो उसका 8:2 निकालिएगा ताकि आप इस बात को समझ सके कि परमेश्वर चाहता क्या है। और वास्तव में वो हमें आजाद करना चाहता है और एक विशेष क्षेत्र में प्रवेश कराना चाहता है। पढ़िए रोमियो 8:2 को। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। ठीक है, जीवन की आत्मा की व्यवस्था नहीं, व्यवस्था मतलब लोग, व्यवस्था को बहुत लोग उस तरह के नहीं समझते, यानी कि एक नियम ऐसा दिया गया है और वो क्या है? जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें क्या किया है? स्वतंत्र कर दिया। नहीं, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है? हालेलुया। यानी कि अब वहां पर देखिएगा एक ऐसा नियम बताया जा रहा है कि तुम आत्मा में होकर के चलो तो मृत्यु और पाप की व्यवस्था से क्या हो जाओगे? स्वतंत्र हो जाओगे। अब पूरा रोमियो 8 को पढ़िएगा तो इस बात पे जोर दिया गया है कि तुम पवित्र आत्मा के चलाए क्या करो? चलो। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं बातचीत करना चाहता हूं। देखिए होता क्या है कि जब पवित्र आत्मा में होकर के परमेश्वर की योजना में जब हम सम्मिलित होते हैं, अपने आप को देते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तो बहुत बार हमारे जीवन में क्या होता है ना, उससे पहले कि हम बहुत बार अपने लिए आशीषों को, अपने लिए सेवा को हम दूसरों से तुलना करते हैं। मैं एक बात को बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर आप व्यक्तिगत तौर से बिल्कुल अलग हैं। हालेलुया। चलिए